त्रिशा शर्मा केस जो इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर त्रिशा शर्मा के साथ हुआ क्या था। उसने उसकी हत्या हुई थी या उसने आत्महत्या की थी। हर पहलू से अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। पहले इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी, लेकिन अब मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और एक बार फिर से एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। इस तरह की घटना अब हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ जहाँ जागरूकता की कमी होती है, वहाँ से अगर इस तरह के केस सामने आते हैं तो एक बार को हम सोच भी सकते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें जागरूकता नहीं है, उन्हें पता नहीं है, इसलिए दहेज प्रताड़ना इस तरीके से बेटियों के जलाने मारने के केस सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई समाज पढ़ा लिखा है, सभ्य है और पूरे समाज में एक स्थान जो है वो रखता है, और ऐसा घर जहाँ की एक महिला खुद पूर्व जज रही हो, वहाँ से अगर इस तरीके का मामला सामने आता है कि एक बहू को प्रताड़ित किया जा रहा था, उससे टॉर्चर किया जा रहा था और करोड़ों की शादी परिवार ने की थी, लेकिन उसके बाद भी 20 लाख रुपए दहेज में माँगे गए, फॉर्च्यूनर कार माँगी गई और इतने से मन नहीं भरा तो विदाई के दौरान 2 लाख रुपए और माँग लिए गए। ये तमाम बातें अब इस पूरे मसले पर खुलकर सामने आ रही हैं। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें अब ये ताज़ा मामला ये सामने आया है कि 2 लाख रुपए और जो है वो गिरिवाला सिंह की तरफ से माँगे गए थे। जैसे ही तुषार शर्मा की मौत होती है, ये मामला जैसे ही सामने आता है, सबसे पहले गिरिवाला सिंह मीडिया में आती हैं और अपनी बहू, जो कि वो इस दुनिया में रही भी नहीं है, उस उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाती हैं। यहाँ तक कि उनको ड्रग एडिक्टेड बोल देती हैं। इस तमाम बातों को लेकर वो खुद ही हालाँकि घिरती हुई नज़र आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है दोनों परिवारों की तरफ से, चाहे पीड़ित पक्ष हो, जो त्रिशा शर्मा का परिवार है उससे भी, और जो आरोपी पक्ष है, जो यानी जो त्रिशा शर्मा का जो ससुराल है, दोनों पक्षों से ये कहा है कि किसी भी तरह की अब टिप्पणी आप मीडिया को ना दें। उसके बाद से अब दोनों परिवारों की तरफ से हालाँकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया अब सामने नहीं आ रही है। इस मामले को लेकर अगर हम पूरे अपडेट की अभी बात करें, तो देखिए, सीबीआई के पास अब ये मामला है, सीडीआर रिपोर्ट माँगी गई है, टेलीकॉम कंपनी को पत्र लिखा गया है, सीडीआर रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद अब कई तथ्य खुलकर सामने आएँगे। एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में जाँच में ये भी हुआ है कि जब त्रिशा शर्मा की मौत हुई थी, तो उस समय पुलिस को सूचना उसकी सास गिरिवाला सिंह ने क्यों नहीं दी और उस समय क्यों गिरिवाला सिंह रसूखदारों को फ़ोन लगाने में बिज़ी थी। क्योंकि कॉल डिटेल्स जो सामने आई हैं उसमें 30 से 40 ऐसे नंबर्स हैं जो रसूखदारों के हैं, जो जज के हैं, जो पूर्व जज के हैं। इसलिए अब उनके खुद की भूमिका पर, यानी गिरिवाला सिंह की भूमिका पर जो सवाल हैं वो कई खड़े हो रहे हैं। इस मामले में जब सुनवाई चल रही थी, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि मरी हुई बेटी से अच्छी है तलाकशुदा बेटी। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपकी बेटियाँ आपसे शिकायत करती हैं कि उनको ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो उनकी बातों को आप गंभीरता से लें। क्योंकि परिवार ऐसे होते हैं कि ठीक है, लड़ाई-झगड़ा है, सुलझ जाएगा, कोई भी शादी तोड़ना नहीं चाहता, कोई भी अपनी बच्ची की गृहस्थी बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो ये परिवार वालों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर एक बेटी कितनी मजबूर हो जाती है। ससुराल में तो वो प्रताड़ना झेल ही रही है, मायके से उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई उसको सुन नहीं रहा। उसके पास आत्मघाती कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। त्रिशा शर्मा, जो कि एक पढ़ी-लिखी लड़की थी, मॉडल थी, उनको कई लैंग्वेजेज़ आती थीं, वो शादी के समय कितनी खुश थीं। उस जैसी लड़की ने इस तरीके का कदम उठाया, क्या उदाहरण बनेगा उन लड़कियों के लिए। तो देखिए, ये जो घटनाएँ हैं, ये हमें हमारे समाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है। और ऐसे में अब लड़कियों को खुद अपने लिए स्टैंड लेने की भी ज़रूरत है। हालाँकि अब तुषार शर्मा केस की बात करें तो समर्थ सिंह जो है वो अभी रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालाँकि पूछताछ में कुछ ऐसा ठोस निकल कर सामने नहीं आया, वही बात दोहराई जा रही है जो परिवार वालों की तरफ से पहले की गई थी। सीबीआई पहुँची थी गिरिवाला सिंह के घर, पूरे घर का मुआयना किया है, लेकिन अभी गिरिवाला सिंह से पूछताछ नहीं की गई है। पूछताछ जब की जाएगी तो हो सकता है कुछ और बातें निकल कर सामने आएँ। पूरा देश इस समय नज़र बनाए हुए है कि आखिर क्या हो रहा है इस पूरे मामले में और आखिर हुआ क्या था तुषार शर्मा के साथ। इस पूरे मसले को लेकर पल-पल की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।